महासागर दुनिया के सबसे बड़े ऐसे इकोसिस्टम हैं जो कि पृथ्वी के लगभग 3/4 हिस्से को कवर करते हैं। इतना ही नहीं, ये आजीविका, जलवायु परिवर्तन, वाणिज्य एवं सुरक्षा जैसे उभरते हुए जटिल एवं परस्पर जुड़े विकास के मुद्दों के नज़रिए से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में इनकी उपेक्षा करना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसीलिए बीते साल मार्च में भारत सरकार ने एक सागर परिक्रमा नामक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अभी हाल ही में मत्स्य पालन विभाग ने सागर परिक्रमा चरण 3 के लिए योजना बैठक आयोजित की, यानी सागर परिक्रमा के तीसरे चरण का कार्यक्रम ये चल रहा है। क्या है ये कार्यक्रम, क्या है इसका उद्देश्य और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब मेरे यानी केसरी पांडे के साथ। आप देख रहे हैं ध्येय टीवी और आप सभी का स्कीम न्यूज कार्यक्रम में स्वागत है। भारत के तटीय राज्यों की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और आजीविका के लिए महासागर बेहद ही महत्वपूर्ण है। देश में 8,118 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है जो कि तटवर्ती 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। साथ ही ये लाखों तटीय मछुआरों को आजीविका प्रदान करती है। इसके ऐसे महत्व को देखते हुए ये जो सागर परिक्रमा कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसके तहत एक पूर्व निर्धारित समुद्री मार्ग की नेविगेशनल यात्रा की जा रही है। ये यात्रा जो सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजर रही है, इसका उद्देश्य सभी मछुआरों, मछली किसानों और अन्य हितधारकों के साथ एकता का भाव दर्शाना है। साथ ही तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए मछुआरों एवं मत्स्यिकी से जुड़े समुदायों और हितधारकों के साथ संवाद करने के उद्देश्य से इस यात्रा को आयोजित किया जा रहा है। सागर परिक्रमा की यह यात्रा देश की खाद्य सुरक्षा, तटीय मछुआरा समुदायों की आजीविका और समुद्री इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए समुद्री मत्स्य संसाधनों के उपयोग में स्थायी संतुलन पर केंद्रित है। सागर परिक्रमा यात्रा की शुरुआत गुजरात के मांडवी स्थित श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मारक से की गई थी। इस परिक्रमा को चरणबद्ध रूप से देश के अन्य राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जा रहा है। अभी इसका तीसरा चरण चल रहा है। परिक्रमा में राज्य के मत्स्य अधिकारी, मछुआरों के विभिन्न प्रतिनिधि, मत्स्य पालन से जुड़े किसान, उद्यमी, हितधारक, प्रोफेशनल्स, अधिकारी और देश भर के वैज्ञानिक भी शामिल हुए थे और अभी हो भी रहे हैं। कार्यक्रम के तहत समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए तमाम उपायों को अपनाने के लिए प्रयास किया जाता है। इसमें मछली किसानों, प्रगतिशील मछुआरों और युवा मत्स्य उद्यमियों को पीएम मत्स्य संपदा योजना से संबंधित प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जिसका योगदान वैश्विक उत्पादन में 7.56% है। भारत से अमेरिका, जापान समेत कई देशों को मछलियां निर्यात की जाती हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने लगभग $7.76 बिलियन के समुद्री उत्पादों का निर्यात किया था। विदेशों में भारतीय मछलियों की बहुत ज़्यादा मांग है, उसमें भी विशेष तौर पर झींगा मछली और फ्रोजन फिश का तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। ऐसे में मछुआरों को मछली पालन की आधुनिक और उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण प्रदान करके देश में मत्स्य पालन उद्योग में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है, जिससे देश के मछुआरों की आर्थिक स्थिति में तो सुधार होगा ही, भारत के निर्यात में भी वृद्धि होगी। तो ये थी बात सागर परिक्रमा कार्यक्रम की और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।